हमारे रोज के खाने में कौन से अन्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज़्यादा होता है? अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है यानी कि शुगर की तकलीफ है तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। क्या रात को कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वज़न घटाने में दिक्कतें आती हैं? हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमारी मील्स में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कितना होना चाहिए? ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। Hello and welcome to Health Pacific. I am Dr. Mansi, your obesity consultant and holistic health coach. Let me introduce you to the wonderful carbohydrates. Carbohydrates sugar molecules होते हैं। प्रोटीन और फैट के साथ ये मैक्रोन्यूट्रिएंट इस सेक्शन में आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है। ग्लूकोज या ब्लड शुगर इज यूज्ड फॉर एनर्जी। अब ये एनर्जी हमारा शरीर अनेक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल करता है। Therefore, carbohydrates is one of the main sources of energy to carry out various physiological functions in the body. Let's see the types of carbohydrates. वैसे तो theoretically बहुत से types किए गए हैं of the carbohydrates, लेकिन for the sake of simplicity, I'm going to mention only two main simple carbohydrates and complex carbohydrates. Talk about the sources of carbohydrates. हमारे किन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज़्यादा है? वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर, स्टार्च और फाइबर ये तीनों आते हैं। सभी फूड आइटम्स में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी मोर और लेस चेंज होती है। कुछ फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज़्यादा होता है, कुछ फूड आइटम्स में प्रोटीन्स का, कुछ फूड आइटम्स में फैट्स का प्रमाण ज़्यादा होता है, लेकिन सभी फूड आइटम्स में ये तीनों भी होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए? देखिए, अगर शुगर का प्रमाण खून में बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कुछ वक्त के लिए आपके फिजिशियन आपके डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स हटा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर बॉर्डरलाइन डायबिटिक, डोंट हैव टू स्किप द कार्बोहाइड्रेट्स ऑल टुगेदर, बट ऑफ कोर्स दिस डिपेंड्स अपॉन योर physician or your medical supervisor or your dietitian or the person, the expert who you are consulting to. अगर आपने अपने physician के साथ इस विषय पर बात नहीं की है तो get all the facts clear from them. आपकी कंडीशन के लिए कार्ब्स अच्छे हैं या नहीं, उनसे सलाह लेकर डिसीजन लें। हर इंसान अलग होता है, हर एक की कंडीशन अलग होती है। उस पेशेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज्ड एडवाइस सजेस्ट करते हैं विच इज़ रेलिवेंट टू देयर मेडिकल कंडीशन। क्या वज़न कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स खाना सही है? कार्बोहाइड्रेट्स जब हम एक्सेस खाते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में फैट बन के स्टोर्ड रहता है। इसलिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूरी है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं स्पेशली, तो उससे ज़्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं खाने हैं। अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना ज़रूरी है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम वज़न घटाना चाहते हैं तो रेगुलरली जितने कैलोरीज खाते हैं उतने कैलोरीज हम नहीं खा सकते ऑब्वियसली। तो यूजुअली एक चपाती के बजाय आपको आधी चपाती खानी है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैलोरी डेफिसिट। अगर आप चपाती और चावल एक साथ खाते हैं तो कोई एक कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है।
तो यूजुअली हम लोग जितनी कैलोरीज खाते हैं वो कैलोरीज रिड्यूस हम करते हैं ताकि बॉडी यूटिलाइजेस द एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट एंड दिस इज हाउ यू रिड्यूस योर वेट। रात को कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वजन घटाने में दिक्कत आती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस एंड नो। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन जिम में स्पेंड करते हैं फॉर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आपका फिजिकल स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज रूटीन रेगुलर है, तो इट विल रियली नॉट अफेक्ट इफ़ यू आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स एट नाइट। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, कुछ लोग जिम शाम को करते हैं इन द इवनिंग, सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर routine. So I'd suggest if you have a proper, dedicated, strict exercise routine, then you can have some simple carbs at night. But you must take care कि carbohydrates खा के मील के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं है. At least let 2 hours pass and then you can sleep. ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए कार्ब्स का प्रमाण आपके प्लेट में मील्स में कितना होना चाहिए? Carbs are an essential and like I said a very important source of energy. So carbs को हमें skip तो नहीं करना है, तो मील में एक छोटा पोर्शन carbs के लिए ज़रूर होना चाहिए. Especially in Indian meals, carbs को बहुत ज़्यादा space दी जाती है in a plate. So include the carbs in your plate but keep a small space for the carbs. लेकिन आप अगर बहुत पतले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है दिन भर में, तो you can add more carbs in your meals because they are going to help you keep you energetic. लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म मीडियम है, नॉर्मल है या लो है, तो keep carbohydrates to the minimum, to the least. कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप सैलेड के साथ मिक्स करेंगे तो एक्ट एज अ बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन. सो ऑलवेज जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, सैलेड का एक बोल रखने की आदत डालिए. इट्स गोना हेल्प यू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. होप इस वीडियो से आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फैक्ट्स पता चल गए हैं. आई होप ये वीडियो देख के यू गेट मोटिवेटेड टू टेक वन पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. एंड इफ yes, I hope you share this video with someone you care about. Thank you so much for being a strong supporter of Health Pacific and subscribing to this channel. I'm going to see you with another health related video. Until then, take care of yourself. Bye.